नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मटेरियल क्लासिफिकेशन, जो कि मटेरियल साइंस में या मेट्रोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो एक टाइप का मटेरियल है, और वो जो मटेरियल है वो किसी ना किसी चीज़ से बना है। तो जब हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हम यूज़ में लाते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें हम देखते हैं तो उस जो कुछ चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी है। जब हम ओवरऑल घर में कुछ कुछ हमें खाना बनाना पड़ता है तो हमें कुछ मटेरियल लगता है। जब हमें घर में कुछ फर्नीचर बनाना पड़ता है तो भी हमें उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए। वैसे ही जब हमें कोई नया मेटल हमें इंट्रोड्यूस करना है तो उस मेटल के लिए भी या कुछ मटेरियल के लिए भी कुछ ना कुछ बेसिक मटेरियल होना बहुत ही ज़रूरत है। तो ये जो हम सारी संसार में देख रहे हैं कि ये मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल चाहिए, ये बनाने के लिए ये मटेरियल चाहिए, तो ये मटेरियल का डेफिनेशन क्या है ये हम देखते हैं। तो ये जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या है? तो इट इज़ ए सब्सटेंस फ्रॉम विच वी कैन प्रोड्यूस समथिंग और मेकिंग समथिंग विच विल वी कैन सेंस एंड विच आर रियली एग्जिस्ट। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से हम कुछ बना सकते हैं या जिसकी सहायता कुछ बन सकता है। एंड जो कुछ बना है या कुछ हम बना सकते हैं वो जो चीज़ है उसको हम सेंस कर सकते हैं, यानी उसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम सूंघ सकते हैं, और विच आर रियली एग्जिस्ट। जैसे कि गोल्ड है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, व्हीट है, रबर है, क्लॉथ है। इन जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं व्हीट का। व्हीट यानी कि गेहूं का। गेहूं से हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ रोटी बनाते हैं, कुछ चपाती बनाते हैं, और जो कुछ रोटी चपाती बनी है उसको हम सेंस भी कर सकते हैं और वो रियली एग्जिस्ट भी है। गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो गोल्ड के साथ हम ज्वेलरी कुछ बनाते हैं, और ये जो ज्वेलरी बनी है वो ज्वेलरी हम देख सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं और वो रियली एग्जिस्ट है। इसलिए हम उन चीज़ों को हम मटेरियल कहते हैं। तो ब्रॉडली देखा जाए तो मटेरियल के डिफरेंट टाइप्स है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये मेनली 5 टाइप्स ऑफ द मटेरियल है। पहला है मेटल, दूसरा है सिरेमिक, थर्ड है ऑर्गेनिक्स, फोर्थ है कंपोजिट्स एंड द सेमीकंडक्टर्स। इस मेटल के बारे में देखेंगे तो उसके 2 टाइप्स है। पहला है फेरस मेटल और दूसरा है नॉन फेरस मेटल। हम मेटल की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेटल कह रहे हैं, नॉट मटेरियल। सो मेटल इज अ पार्ट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल इज अ बिग स्ट्रक्चर। सो मटेरियल का एक पार्ट है मेटल। तो मेटल हम किसे कहते हैं? तो मेटल की जो प्रोसेस है, सो मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल ऐसी एक चीज़ है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, और विच इज़ ओपैक। यानी कि मेटल की शीट हम हमारे सामने रखेंगे तो दूसरी तरफ का हम देख नहीं सकते। तो जो मटेरियल है वो मेटल जो है वो मेटल ओपैक है, बट इट रिफ्लेक्ट लाइट व्हेन इट स्क्रैचेस। जब हम पॉलिश पेपर की सहायता से उसके स्क्रैच करेंगे तो वो चमकना चालू करता है। तो इतना ही काफ़ी नहीं मेटल होने के लिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी और ओपैक और रिफ्लेक्टिंग लाइट व्हेन स्क्रैचेस। तो कुछ प्रॉपर्टीज है। इनडायरेक्टली दिस प्रॉपर्टी शोज द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द मेटल। So ductility, malleability, hardness, formability, weldability, machinability, castability, stiffness, these are all the properties of the metal. ये जब सारी प्रॉपर्टीज है, जो चीज़ दिखाती है, जो चीज़ ये प्रॉपर्टी के साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है, और जो ओपैक भी है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं मेटल। जब हम मेटल की बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा है कि मेटल के 2 टाइप्स है। फर्स्ट मेटल का टाइप है फेरस मेटल और दूसरा है नॉन फेरस मेटल। जब हम फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल की बात करते हैं तो फेरस मेटल किसे कहा जाता है कि फेरस मेटल में आयरन कंटेंट मौजूद रहता है और नॉन फेरस मेटल में आयरन कंटेंट मौजूद नहीं रहता। और ये जो फेरस मेटल है वो कोरोजन का लो रेजिस्टेंस है, और जो नॉन फेरस है वो हाई रेजिस्टेंस टू द कोरोजन रहता है। ये जो फेरस मेटल है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई रहती है, नॉन फेरस में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लो रहती है। सो फेरस मेटल का वेट भी ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली नॉन फेरस मेटल के, और जो नॉन फेरस मेटल है वो कंपेरेटिवली लोअर वेट रहता है। कार्बन कंटेंट की बात करेंगे तो फेरस मेटल में कार्बन कंटेंट हाई रहता है और नॉन फेरस मेटल में कार्बन कंटेंट कम रहता है।
तो जो कुछ स्टेनलेस स्टील है, कार्बन स्टील है, ये जो सारी चीज़ें हैं उसे हम फेरस मेटल कहते हैं। और एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, इन अदर मटेरियल से उसे हम भी नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जो दूसरा मटेरियल है, मैं मटेरियल बोल रहा हूँ, मैं हमने अभी मेटल देखा, जो दूसरा टाइप्स ऑफ द मटेरियल है वो है सिरेमिक मटेरियल। तो सिरेमिक मटेरियल क्या है? तो सिरेमिक मटेरियल्स आर नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक नहीं है, ये नॉन मेटेलिक है। और इन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम कंपाउंड्स ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। ये सिरेमिक मटेरियल और मेटल का और नॉन मेटल का कंपाउंड है। और ये जो मटेरियल है वो नॉन मेटेलिक है क्योंकि ये कंपाउंड बना है, ये प्योरली मेटल नहीं है। और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। सो सिरेमिक आर ऑलवेज कंपाउंड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। एक एलिमेंट से ये बन ही नहीं सकता, वो एक, दो या ज़्यादा एलिमेंट उसमें ऐड करने पड़ते हैं। तो सिलिकेट से, एल्यूमिनेट से, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, बोराइड्स, सैंड, रॉक और सीमेंट जो आप देखते हैं बाहर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ये जो सारे मटेरियल्स है वो सिरेमिक मटेरियल्स है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, वो हाई हार्डनेस है, उसका एब्रेसिवनेस अच्छा है, इलेक्ट्रिक करंट को वो रेजिस्टेंस करता है, वो कंडक्ट नहीं करता, कोरोजन रेजिस्टेंस करता है, रॉक लाइक अपीयरेंस है, हमने ऑलरेडी देखा है सैंड, रॉक, सीमेंट, जिसका अपीयरेंस तो रॉक लाइक जैसा ही है। तो हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ है उसकी, और उसके जो सिरेमिक मटेरियल है उसके पास पार का हम देख नहीं सकते, तो ओपैक है लाइट के लिए। तो ये था सिरेमिक मटेरियल। उसके बाद जो मटेरियल आता है उस मटेरियल को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। सो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये पॉलीमेरिक मटेरियल है, और ये जो मटेरियल बना है ये कार्बन कंपाउंड की मदद से बना है, लाइक एज अ रबर, प्लास्टिक, पेपर, फ्यूल्स, वुड, लुब्रिकेंट। ये जो सारे मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं। और ये जो मटेरियल है ये कार्बन कंपाउंड की मदद से बनते हैं, ये पॉलीमेरिक मटेरियल है। उसके भी कुछ एडवांटेजेस है, लाइक एज अ लाइट इन वेट है, कंबस्टिबल है, सॉफ्ट है, नॉन डायमेंशनल स्टेबल है, मुझे डायमेंशनल स्टेबल ये नहीं है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है, पुअर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस थोड़े हैं, लेकिन लाइट वेट है, कंबस्टिबल है, सॉफ्ट है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी भी हमें यूज़ में बहुत यूज़ हो जाती है। तो इसका जो यूज़ होता है, ये जो नॉन डायमेंशनल स्टेबल है, पुअर कंडक्टर है, तो इसका ये डिसएडवांटेजेस नहीं है, कुछ एडवांटेजेस के लिए हम उसका कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक एज ए इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स है, वो शॉक प्रूफ बनाने के लिए ये मटेरियल यूज़ करते हैं उसके ऊपर। कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मेडिसिन में विटामिन्स बनाने के लिए, कुछ मेडिसिन बनाने के लिए, कुछ लुब्रिकेंट लाइक एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इसके भी कुछ यूजेस है, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। और लास्ट का जो मटेरियल है, लास्ट नहीं है, और एक है कंपोजिट मटेरियल्स। तो कंपोजिट मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मटेरियल टाइप। अभी तक हमने क्या देखा था? मेटल देखा था, सिरेमिक मटेरियल देखा था, और ऑर्गेनिक मटेरियल देखा था। ये जो तीनों मटेरियल्स है, उस तीनों मटेरियल को एक साथ कंबाइन करके ये जो कुछ मटेरियल बनता है उसे हम कंपोजिट्स कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये तीनों मिलाए जाए, वन या टू, लेकिन मोर देन वन चाहिए। मेटल के साथ सिरेमिक ले लो, या मेटल के साथ ऑर्गेनिक ले लो, या ऑर्गेनिक के साथ सिरेमिक ले लो, और जो कुछ मटेरियल बनेगा उसे हम कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। तो फाइबर ग्लास हमें मालूम है, ये एक एग्जांपल है। तो ये फाइबर ग्लास, हमें ये मटेरियल बनाने की जरूरत क्या है? तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी है, कुछ बुरी है, तो कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल के भी कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, लेकिन जब हम वो दोनों मटेरियल एक साथ मिक्स कर लेते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी बनती है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से भी बहुत बेहतर, सुपीरियर प्रॉपर्टी हमें मिलती है। तो जब फाइबर ग्लास बनता है तो वो पॉलीमर और ग्लास की मदद से बनता है। तो फाइबर ग्लास जो है वो स्ट्रेंथ ग्लास से ले लेती है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पॉलीमर से ले लेती है। तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर अलग है, ग्लास का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन वो दोनों मिलाएंगे तो वो प्रॉपर्टी हमें बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो ये रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, प्लाईवुड है, फाइबर ग्लास है, ये जो सारे मटेरियल्स है वो कंपोजिट मटेरियल्स है। और ये जो लास्ट का मटेरियल है उसे हम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हैव प्रॉपर्टीज दैट इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट।
हमने मालूम है कि मटेरियल जो होते हैं वो एक तो कंडक्टिंग होते हैं या नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी, ये जो मटेरियल है वो बीच का कुछ प्रॉपर्टी दिखाती है। यानी कि कई बार ये मटेरियल नॉन कंडक्टिंग रहते हैं, कई बार ये मटेरियल कंडक्टिंग रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग प्रोसेस। या डोपेंट ऐड किया जाए तो उस डोपेंट के अनुसार उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी या नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी डिपेंड होती है। जब हम देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और ये जो दोनों मटेरियल है जब वो प्योर क्रिस्टल में रहते हैं तो ये इंसुलेटर यानी कि नॉन कंडक्टिंग रहती है। जब हम उसमें उस प्योर क्रिस्टल में कुछ डोपिंग सम ऐड कर लेंगे, डोपेंट कुछ ऐड कर लेंगे, तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, वो नॉन कंडक्टर से कंडक्टर बन जाते हैं। तो डोपिंग प्रोसेस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द कंडक्टिंग प्रोसेस। तो डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग they are classified as a n type of a semiconductor material and the p type of a semiconducting material। तो हमने देखे ये 5 टाइप्स, दैट इज द मेटल में हमने फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, देन दी सिरेमिक मटेरियल देखा, देन दी ऑर्गेनिक मटेरियल देखा, देन दी कंपाउंड मटेरियल देखे, और लास्ट का हमने ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स देख लिए। ये था ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। बाद में हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू so much।